अस्सलामुअलैकुम। आज की वीडियो में एक पैगाम है तमाम पाकिस्तानियों के लिए और तमाम लोगों के लिए। आज ईद उल अज़हा का पहला दिन है। तमाम मुसलमानों, तमाम पाकिस्तानियों को ईद मुबारक। लेकिन आज एक ऐसी चीज़ के बारे में हम बात करने जा रहे हैं जो शायद हम भूल जाते हैं। वो चीज़ ये है कि ईद उल अज़हा में हम कुर्बानी के जानवर ख़रीदते हैं और लाखों रुपए के जानवर ख़रीदते हैं और अल्लाह की रज़ा के लिए कुर्बान भी करते हैं, सुन्नत इब्राहिमी भी अदा करते हैं। लेकिन वो फ़राइज़ भूल जाते हैं जो हमें हर साल हर वक्त अदा करने चाहिए। वो फ़राइज़ हैं सफ़ाई नफ्स ईमान है, लेकिन शायद हम इस ईमान से बहुत दूर होते जा रहे हैं। ईद उल अज़हा में कुर्बानी होती है। कुर्बानी में हम लाखों रुपए के जानवर ख़रीदते हैं, कुर्बान करते हैं। उसके बाद शहर की रौनक शायद ख़त्म हो जाती है। शहर एक अलग तस्वीर पेश कर रहा होता है। सिर्फ शहर ही नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान भर में जहाँ जहाँ कुर्बानी होती है वहाँ वहाँ हमें कचरा देखने में नज़र आता है। आलाइशें फेंकी हुई होती हैं और कुर्बानी से रिलेटेड बहुत सारे ऐसे कचरे फेंके हुए होते हैं जो हमें अपने गली मोहल्लों या रोड पर नहीं फेंकने चाहिए। इस हवाले से आज हमारा पैगाम तमाम पाकिस्तानियों के लिए ये है कि हम किस तरह से इन तमाम चीज़ों से निकल सकते हैं और अपने शहर को साफ़ कर सकते हैं। वो ऐसे कि आपने आलाइशों का ख़ास ख्याल रखना है। ख़ास ख्याल इस तरीके से कि जिस तरीके से आप कुर्बानी के जानवर का ख्याल रखते हैं, उसी तरीके से कि जब जानवर आने वाला होता है तो आप अपने घर के बाहर वो हिस्सा साफ़ कर देते हैं और उसके बाद अगर बारिश होती है तो एक तरपाल बिछा देते हैं और फिर तरपाल के नीचे अपना जानवर खड़ा करते हैं। तो आपने इस ईद उल अज़हा पर ये फ़ैसला करना है कि इस बार की आलाइशें आप कहाँ फेंकेंगे, किस इदारे को देंगे और कौन सा वो जमादार होगा, किस जमादार की ज़िम्मेदारी होगी कि वो आलाइशें ले जाकर किसी महफूज मकाम पर पहुँचाए जहाँ से हमारी जो अथॉरिटी है जो कि ये तमाम कचरे उठाती है वहाँ तक पहुँच जाए। इस चीज़ का ख्याल हमने रखना पड़ेगा कि हम जो सुन्नत इब्राहिमी के अमल में जानवर लाते हैं उसकी आलाइशें कहाँ तक पहुँचती हैं। सवाल ये उठता है कि हम सुन्नत इब्राहिमी के अहम काम में, अहम फरीज़े में, अहम सवाब में कहीं गुनाह तो नहीं कमा रहे, कहीं हमारी आलाइशें फेंकने से किसी गरीब, किसी मिस्कीन या किसी बीमार को तकलीफ़ तो नहीं पहुंच रही। यही हमने इस चीज़ सोचना है। जब आप लाखों रुपए के जानवर ख़रीदते हैं और उसका ख्याल रखते हैं, जब कुर्बानी के लिए जानवर ख़रीदते हैं तो अपने घर के अहाते को साफ़ करते हैं। जब जैसे ही जानवर कुर्बान हो जाता है उसके बाद वो आलाइशें आपके घर के बाहर फेंकी हुई होती हैं। जैसे ही आप जानवर को ज़िबाह करते हैं तो खून भी जो है वो फेंका हुआ होता है या गिरा हुआ होता है आपके रोड पर, आपके मोहल्ले पे। जब आप किसी जमादार को या किसी सफाई करने वाले को, जहां आप लाखों रुपए के जानवर ख़रीद रहे हैं, वहीं कुछ रुपए दे के वो जगह भी साफ़ करवा सकते हैं। नहीं तो एक बेहतरीन शहरी होने का सबूत दे सकते हैं, या तो आप खुद उस जगह को खुद मिलके जो है वो साफ़ कर सकते हैं। अगर आपके तमाम घर वाले उस अहाते को, उस गली को, उस मोहल्ले को मिलकर साफ़ करें तो शायद हम इन तमाम चीज़ों से निकल सकते हैं। ये एक बहुत बड़ी वजह है जहां हम कुर्बानी के जानवर ज़िबाह करते हैं, सुन्नत इब्राहिमी अदा करते हैं, लेकिन शायद हम सफ़ाई नफ्स ईमान इस सुन्नत को भूल जाते हैं। हम इस सुन्नत को इस वजह से भूल जाते हैं कि शायद सुन्नत इब्राहिमी ही सब कुछ है, उसके बाद ये चीज़ें जो है हम शायद नज़रअंदाज कर जाते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं। हमें अपना किरदार अदा करना है, हमें मिलकर अपने शहर, अपने मुल्क को साफ़ रखना है। हमें एक अच्छे शहरी, एक अच्छे पाकिस्तानी होने का सबूत देना है। अच्छे पाकिस्तानी होने का सबूत देने के साथ साथ हमें सफाई का भी ख्याल रखना है। यही पैगाम हम मेटे न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से आपको दे रहे हैं कि ईद उल अज़हा सिर्फ कुर्बानी का नाम नहीं बल्कि कुर्बानी के बाद आलाइशों और सफाई के ख़ास ख्याल रखने का भी नाम है, ताकि हम हुकूक अल्लाह के साथ साथ हुकूकतुल इबाद का भी ख़ास ख्याल रखें। आज ईद का पहला दिन है। आप कुछ देर बाद जो है वो अपने कुर्बानी के जानवर ज़िबाह करेंगे। अगर आप हमारी वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ अपने शहर, अपने मोहल्ले, अपने इलाके को साफ़ रखें ताकि पाकिस्तान साफ़ रहे। सुन्नत इब्राहिमी भी अदा करें, जानवर भी कुर्बान करें और साथ ही साथ उन लोगों को भी याद रखें जो शायद इस साल कुर्बानी नहीं कर रहे। उम्मीद करते हैं आज का पैगाम आपको पसंद आया होगा। दीजिए मेज़बान अवैद और अंजार अहमद को इजाज़त। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।